नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जो चाइना का एक प्रोजेक्ट था सीपीईसी, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो अब यहाँ पर फेल होता दिखाई दे रहा है। साथियों, जो चाइनीज कंपनियां थी जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हुए थे, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी, अब वो पाकिस्तान को छोड़कर अब वो भाग रही हैं। पाकिस्तान से अपनी कंपनियों को शट डाउन करके वो जा रही हैं। साथियों, ग्वादर में चीन की एक कंपनी थी, इसने अपना काम बंद कर दिया है और ये सेटबैक है सीपीईसी के लिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था उसके लिए। चलिए आइए आपको बताते हैं कि क्यों इस कंपनी ने इसको छोड़ा, पाकिस्तान को छोड़ा, और जाते जाते ये क्या कहकर गई है जो कि अन्य कंपनियों को मतलब कि एक तरीके से कहकर गई है कि आप छोड़ दीजिए, उनको भी छोड़ने की जो सलाह देकर गई है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साथियों, ग्वादर में चीन की एक फैक्ट्री थी जो कि बंद हो गई और यह सीपीईसी का पतन है एक तरीके से, और यह भारत के लिए एक अवसर भी है। साथियों, हैंगेग ट्रेड कंपनी एक थी जो कि ग्वादर के फ्री जोन में थी, मतलब ग्वादर जो पोर्ट है वहां पर ये काम करती थी। इसका काम क्या था, तो ये एक तरीके से गधों के जो मीट होता है, क्योंकि आप सभी ने पिछले दिनों बहुत ये न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान चाइना को गधे बेच रहा है। गधे बेचने से अर्थ है कि उनके मीट को, क्योंकि इन चाइनीजों के पास तो खाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो ये सब कुछ भी कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा बिच्छी मतलब सांप बिच्छू जो भी पाते हैं सब खा जाते हैं, सब चमगादड़ उमगादड़, और उसके बाद कोरोना फैला देते हैं सब। तो उसी तरीके से यह जो है पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी स्थित थी, ग्वादर का जो फ्री जोन मतलब एक तरीके से फ्री ट्रेड जोन था उसके अंदर, और यह गधों का मीट काट काट कर चाइना को जो है कि भेजा करती थी। साथियों, सीपीईसी में अगर टोटल निवेश की बात करें तो 62 अरब डॉलर रुपए का इसमें निवेश हुआ है। शून्य मॉल शिपमेंट है। 3 माह से जो है कि यह बेकार पड़ रहा था, यानी कि 3 माह से जो है इस कंपनी का कोई भी शिपमेंट नहीं जा रहा था, और इसने 100% अपने जितने भी इसके कर्मचारी थे सबको निकाल दिया और इस कंपनी को यहाँ पर बंद कर दिया। साथियों, जो अगर आप सीपीईसी को समझना चाहें तो देखिए यह वही सीपीईसी है जो कि भारत के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे होते हुए गुजरती है, जो कि चाइना के केस घर को यहाँ पर जो है कि जोड़ती है ग्वादर से। तो इनका ये पूरा एक रूट मैप है जिसके तहत जो है ये यहाँ पर चाइना से जो है कि कनेक्ट करते हैं ग्वादर को, और एक तरीके से ये इंडिया को काउंटर करने के लिए भी जो है कि बनाया गया था। अब उसको अगर आप समझना चाहें तो आपको ये मैप समझना होगा जो सी रूट वाला है। देखिए, चाइना का जितना भी मतलब अब मान लीजिए कि इस साइड के जितने भी ट्रेड होने हैं, इस साइड चाहे वो आपका गल्फ में भेजना हो, फिर आपका अफ्रीका के साइड में भेजना हो, तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट रूट मिलता है वो मिलता है कि यह किसी भी चाइना के शहर से, जो कि बड़े शहर हैं, जो बड़े पोर्ट हैं, वहां से मलक्का होते हुए, और ये फिर जो है कि इस तरीके से इंडियन ओशियन होते हुए अपने ट्रेड रूट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर चाइना के लिए एक चुनौती थी, और वो चुनौती ये थी कि हमारा ये अंडमान एंड निकोबार वाला द्वीप जो ये है, यह जिस तरीके से आज के समय पे ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसी तरीके की स्थिति अगर कभी भारत और चाइना का युद्ध हो जाए तो भारत भी कर सकता है, क्योंकि जो भी मेन रूट है, जो मेन रूट है यहाँ पर चाइना से किसी भी जहाजों को आने जाने का, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। इसी से होकर सारी जहाज जाती हैं, और भारत का अगर आप देखें तो फिर ये यहाँ से होके जाएंगी तो इधर होके ही जाएंगी। तो यहाँ पर आपका अंडमान एंड निकोबार है, जहां पर भारत बैठ कर यहाँ से जो है कि इसको काउंटर कर सकता है। और आप ये जो न्यूज सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर गए थे, जो ग्रेट निकोबार करके मतलब कि वहां पर पोर्ट डेवलप करने का बात चल रहा था, जो केंद्र सरकार ने आह्वान किया था, जिस पर इन्होंने विरोध किया और कहा कि ये जो है, ये जो पोर्ट डेवलप किया जा रहा है इसमें लाखों पेड़ काटे जाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत के किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है कि उनका कहना था कि मतलब यहाँ पर जो दोस्त हैं मोदी जी का, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना था कि जो मोदी जी के दोस्त हैं अडानी जी, उनको ये दिया जा रहा है। वैसे सोचने वाली बात यह अभी है एक, और
आप सभी लोग राजनीति से परे हटकर अगर सोचिए तो एक बार के लिए कि अगर पूरे देश की जो पावर है या फिर जो मेन चीजें हैं वो अगर कुछ चुनिंदा जो भी व्यापारी हैं उनको दे दी जाए तो फिर यहाँ पर ये क्या होगा। तो ये जो है कि सोचने वाली एक चीज है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो पूरा विरोध चल रहा था और उसको इसीलिए डेवलप किया जा रहा था कि आने वाले समय में जो है हम मलक्का को यहाँ पर काउंटर कर पाए, यानी कि मलक्का स्टेट से होने वाले किसी भी ट्रेड पर हम यहाँ से अगर कभी चोक करना चाहें तो उसको यहाँ पर रोक सकते हैं। अगर आप देखें तो ये यही एकमात्र जो है कि रूट है और जहाँ पर हम यहाँ पर जो है कि कोड डेवलप करने की बात यहाँ पर कर रहे थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब इस कंपनी का जो टाइमलाइन है उसके बारे में जो है कि यहाँ पर चर्चा करते हैं। साथियों, अब इसके टाइमलाइन को देखा जाए कि क्या हुआ है और ये पूरी घटना क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि कंपनी का जो नाम है वो है हैंगिंग ट्रेड कंपनी। यह एक चीनी कंपनी है जो कि ग्वादर के फ्री जोन में स्थित है। यह बंद कब हुई है तो यह 1 मई 2026 को इसको बंद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर इसको बंद करने की घोषणा की गई, यानी कि मतलब सोचिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है और उसी दिन कोई कंपनी बंद हो रही है और उसके जितने भी श्रमिक हैं उनको काम से निकाल दिया जा रहा है। मतलब ये एक तरीके का अजब सा कोइंसिडेंस हो गया। ठीक है, बात करें कि कारण क्या इस कंपनी ने बताया तो इसने कहा कि देखिए यह एक गैर व्यवसायिक कारक है और परिचालन कठिनाइयां हैं। शिपमेंट इनका पहले से ही 3 महीने से फंसा हुआ है। इनका कहना है कि देखिए जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पर ट्रेड करने लायक, इंडस्ट्री बनाने लायक, यहाँ पर काम करने लायक वातावरण नहीं है। यानी कि कभी पता नहीं चलता कब बलूचिस्तानी आके कूट के चले जाते हैं, कभी पता नहीं चलता है कि कहाँ से किधर से कोई और आतंकवादी हमला हो जाता है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो कभी मारे जाते हैं, उनको कभी कोई किडनैप करके लेके चला जाता है। हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हमला हो जाता है, तोड़ फोड़ कर दी जाती है बलूचिस्तानियों के द्वारा, कई आतंकवादी ग्रुपों के द्वारा। तो इस कंपनी का कहना है कि देखिए भैया यह एक गैर वैश्विक कार्य है, यानी कि यहाँ पर जो वातावरण है वो हमारे हिसाब से नहीं है, काम करने के हिसाब से नहीं है। चौथा, कर्मचारियों का हाल की बात करें तो सभी कर्मचारी यहाँ पर इस कंपनी ने निकाल दिए हैं। इनके 3 महीने की जो पगार है वो भी नहीं दी गई है। बिजली का बिल और कंटेनर का चार्ज भी यहाँ पर चुकाना था जो कि अभी शायद नहीं किया गया है। चेतावनी दी है इस कंपनी ने जाते जाते कि जितने भी भावी निवेशक हैं जो लोग पाकिस्तान के अंदर में निवेश करना चाहते हैं वो ग्वादर में निवेश से पहले सोचने की सलाह दी है कि देखो भैया अगर तुमको पाकिस्तान के अंदर निवेश करना है तो एक बार सोच लेना पहले जरूर। ठीक है, आगे बढ़े और बात करें सीपीसी और ग्वादर के पृष्ठभूमि की। तो साथियों सीपीईसी है क्या, तो यह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम से जाना जाता है। टोटल बात करें तो यह 3000 किलोमीटर का इसका रेंज है जो कि सीजियांग चीन से ग्वादर बंदरगाह तक कुल प्रस्तावित निवेश इसमें जो है वो लगभग 62 अरब डॉलर हुआ था। साथियों इसको मेन विकसित करने का मतलब यही था कि जब भी भारत यहाँ पर इसको चोक करेगा तो हम यहाँ से जो है पाकिस्तान के अंदर से यहाँ से अपने जो भी ट्रेड्स हैं उनको यहाँ पर कर पाएंगे पाकिस्तान के ग्वादर से होते हुए, मतलब कि यहाँ पर जो है हम इसको कर पाएंगे अच्छे से। अगर भारत इसको रोक भी लेता है तो हम इस साइड से अपना जो काम है वो यहाँ पर करते रहेंगे। यानी कि इस साइड को अगर कभी भारत बंद कर देता है तो इस साइड से हमारा जो ट्रेड है वो चला जाएगा। यानी कि इधर से कहीं से भी सामान लेके आए, यहाँ पर उतारे, यहाँ से फिर जो है कि चाइना पहुंचा लिए। ठीक है, और इधर से जो यहाँ पर आता था इनका सामान इसको सीधा जो है कि यहाँ ग्वादर पर पहुंचा, यहाँ से फिर इस रूट पर जो है कि पहुंचा लिए। ठीक है, तो ये इनका मेन जो है कि पर्पस था। साथियों बात करें कि चीन की जो BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, इसके तहत ये काम चल रहा था और यह इसका एक मुख्य प्रोजेक्ट था। 2013 में यह शुरू हुआ और 2015 में इसने जो है कि बहुत तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर जो है कि इसको बताया गया था, यानी कि पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर होगा। चाइना इसी तरीके के तो सपने दिखाता है, उसके बाद श्रीलंका को लूटा, पाकिस्तान का तो हाल आप सभी लोगों को पता ही है। तो इसी तरीके से ये लोगों को बताता है, उन देशों को बताता है कि देखो भैया अगर हमारा ये प्रोजेक्ट तुम्हारे यहाँ चलता है तो तुम्हारे लिए कितना बड़ी बात होगी, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, तुम्हारा देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। ये सारे सपने दिखाता है, खूब सारा लोन देता है और लोन देने के बाद कहता है कि भैया अब तो नहीं हो रहा, तो अब एक काम करो तुम अपना ये पोर्ट हमको दे दो इतने साल के लीज पर के लिए,
और तुम अपना काम चलाते रहो। कर्ज में डुबाकर फिर उनसे ले लेता है मनमाने तरीके से। अब साथियों बात करें ग्वादर बंदरगाह की, तो यह बलूचिस्तान प्रांत में है जो कि अरब सागर में स्थित है और यह सीपीईसी का हार्ट कहा जाता है। यानी कि ग्वादर बंदरगाह को सीपीईसी का हृदय कहते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। चीन की सीओपीएचसी कंपनी इसे संचालित करती है और ईरान के चाबहार से मात्र 170 किलोमीटर की जो है कि दूरी पर यह स्थित है। साथियों ईरान का चाबहार वही जो कि भारत ने यहाँ पर लिया हुआ है, जहाँ से भारत जो है वो अफगानिस्तान तक पहुँचने में आसानी पाता है। साथियों पाकिस्तान के लिए फ्री जोन टैक्स मुक्त व्यापार है और 2016 में औपचारिक रूप से जो है कि यह यहाँ पर चालू हो गया था। अब बात करें सीपीईसी के वादे और इसकी हकीकत की, तो देखिए यहाँ पर जो ये बंदरगाह बना ये बेकार है। ग्वादर पोर्ट केवल 4 बर्थ और पिछले साल एक जहाज भी नहीं आया था। ग्वादर पोर्ट को इसने डेवलप किया था और इसने ये कहा था चाइना ने पाकिस्तान को कि देखो इससे होगा क्या, तो इससे जो है तुम्हारे यहाँ बहुत सारे निवेशक आएंगे, जो जहाजें हैं वो जाएंगी तो वो सारी यहाँ पर आएंगी। तो साथियों इसने यहाँ पर पाकिस्तान को खूब बड़े बड़े सपने दिखा दिए। हकीकत क्या हुआ कि पिछले साल इसके 4 बर्थ हैं उस पोर्ट के, मतलब जहाँ पर खड़े करने के लिए जहाज बनाई जाती है, वहां पर एक भी जो है जहाज नहीं पहुंचा था। इसके बाद कर्ज का बोझ इनके ऊपर बढ़ा। सीपीईसी का अधिकांश परियोजना चीनी ऋण पर है और पाकिस्तान आईएमएफ के पास बार बार जाता है उसी कर्ज का ब्याज और उसको चुकाने के लिए लोन लेने के लिए। सुरक्षा की संकट, बलूचिस्तान में बीएलए जैसे संगठनों ने चीनी कामगारों और परियोजनाओं पर हमले किए हैं, यानी कि यहाँ पर सुरक्षा का भी संकट ये बना रहता है। शिपमेंट की बात करें तो यहाँ पर शिपमेंट है, ये हैंडल कंपनी है, इसका कहना है कि कंपनियों का माल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरे करने पर भी मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको भी कंप्लीट करने के बाद यहाँ से माल नहीं जा पाता है। नाम मात्र का उद्योग है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपेक्षित उद्योग नहीं लगे और यह स्थानीय जो रोजगार हैं वो यहाँ पर नदारद हैं। वहीं नीति अनिश्चितता, यानी कि यहाँ पर सरकार बदलने पर सीपीईसी नीतियां बदलती हैं और निवेशकों का भरोसा यहाँ पर जो है कि वो टूटता रहता है। इमरान खान आते हैं तो अलग नीति होती है। अब फिलहाल तो इमरान खान को वहाँ पर अलग जगह रखा दिया गया है, जेल में ही। अब बात करें कि सीपीईसी भारत के लिए चुनौती, देखिए भारत की आपत्ति है कि सीपीईसी का जो रास्ता है वो पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर जो पीओके है उससे होकर गुजरता है, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, जिसको मैंने मैप पर आपको कई बार दिखाया है। साथियों इस पर भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है क्योंकि आप उसको कब्जा करके बैठे हैं और आप दूसरे देश के मतलब कि दूसरे देश को आप उसमें ले जाने की जाने की या फिर एक तरीके से उसकी एंट्री की यहाँ पर अनुमति दे रहा है, तो बिना भारत की अनुमति के भारत की सीमा में कोई अन्य देश जो है अपनी गतिविधि कर रहा है, ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं ग्वादर से चीनी नौसेना का अरब सागर में अस्थायी अड्डा बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ पिलर्स रणनीति भारत के चारों तरफ से घेरने की कोशिश है, यानी कि चाइना चाहता है कि चारों तरफ से जो है वो भारत को घेरा जाए। वहीं ग्वादर पोर्ट चीनी नौसेना के लिए डुअल यूज यानी कि सैन्य और व्यापारिक बन सकता है और भारत की ऊर्जा आयात मार्ग यानी कि जो गल्फ ऑफ ओमान है उस पर यह नजर रख सकता है। क्योंकि देखिए भारत जो है चाइना चाहता है, चाइना वो चाह रहा है कि हम जो सीपीईसी ला रहे हैं तो वो तो उसका क्या कहते हैं कि यहीं से आ रहा है ग्वादर से, तो ये फिर इधर से पूरा घेर लिया और इधर से चाइना है ही, तो मतलब एक तरीके से इस साइड से अगर देखा जाए तो पूरा चाइना ने भारत को घेर लिया है क्योंकि पाकिस्तान को उसका पिछलग्गू है ही, चाइना इधर से है, तो मतलब एक तरीके से इस साइड से पूरा ये भारत को घेर कर बैठ जाता है। वहीं भारत का जो अधिकांश तेल आता है लगभग 50% वो इस यहाँ से आता है, गल्फ ऑफ ओमान और जो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, गल्फ देशों से होकर आता है। तो जब ग्वादर पोर्ट यहाँ पर वो बैठा हुआ है और तो ये मतलब आसानी से जो भी हमारे शिप आते होंगे उस पर ये नजर रख सकता है, तो इसको काउंटर करने के लिए ये यहाँ पर जो है कि बना हुआ है और यही सारी जो है आपत्तियां हैं भारत को इनसे। अब बात करें भू रणनीतिक स्थिति की, तो देखिए जो ग्वादर है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से केवल मात्र और मात्र 400 किलोमीटर दूर है। दुनिया का 20% तेल आपूर्ति मार्ग होता है मतलब है, और चीन अपने 80% ऊर्जा आयात के लिए मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। यानी कि इसका सोचना यह था
कि भारत अगर कभी भी इन फ्यूचर मलक्का को यहाँ पर टारगेट करता है तो हम यहाँ से जो है कि भारत जो भी यहाँ पर स्टेट है उनको यहाँ पर जो भी जहाज है उनको रोक देंगे। तो इस तरीके से यह मलक्का के काउंटर के लिए जो है वो इसका यूज करता है। चाबहार वर्सेस ग्वादर सामरिक प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो भारत है, भारत ने यहाँ पर ईरान के अंदर जो है वो यहाँ पर अपना एक पोर्ट ले रखा है, एक पोर्ट यहाँ पर ले रखा है, जिससे कि जो चाबहार है जिससे भारत से अफगानिस्तान तक की जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर कंफर्म करता है। तो ये दोनों जैसे कि एक दूसरे को काउंटर करने के लिए है। चाबहार ग्वादर से मात्र 170 किलोमीटर का ही है और यह भारत का एक तरीके से जवाब है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे आपको अब बताते हैं कि भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या है चाबहार पोर्ट। तो देखिए तुलना अगर करें ग्वादर और पाकिस्तान के नाम चाबहार की, तो देखिए स्थान बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान है ये यहाँ पर स्थित है। भारत का जो चाबहार है वो ईरान के स्तिना प्रांत में जो है कि यहाँ पर सितना प्रांत में स्थित है। वहीं दोनों के बीच की दूरी मात्र 170 किलोमीटर की है, जो कि इन दोनों की गैप है। वहीं चाइना का ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग है यह, और यह इंडिया का पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है। ठीक है, वहीं बात करें सिंजियांग अरब सागर मार्ग पर है और यह अफगानिस्तान मध्य एशिया तक की जो है कि पहुंच को यहाँ पर यह रखता है। वहीं वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में संकट में कंपनियां यहाँ से भाग रही हैं, क्या कहते हैं कि चाइना के ग्वादर से, पाकिस्तान के ग्वादर से, और वहीं भारत अभी भी जो है वो सक्रिय है। भारत ने 10 सालों का यहाँ पर समझौता किया हुआ है ईरान के चाबहार पर, लेकिन अमेरिका पूरा चौपट करके रखते हुए उसको मार रहा है। भारत का भी वहां पर बंद है। वहीं भू राजनीतिक बात करें तो यह भारत विरोधी है, चाइना की चालित चाइना चालित है, यानी कि इसको चाइना जो है कि रन करता है, और यह पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए भारत ने बनाया है और यह भारत का वैकल्पिक मार्ग है। अब बात करें ग्वादर संकट से भारत को क्या फायदा है, तो देखिए सीपीईसी की छवि यहाँ पर खराब होगी तो कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। दूसरा, चाबहार और भी मजबूत होगा, जब यहाँ से कंपनियां उठकर भागेंगी तो भारत के लिए अच्छा है। चाबहार यहाँ पर मजबूत स्थिति में होगा, ग्वादर पर निवेशकों का भरोसा टूटेगा, चाबहार भारत का मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा और मध्य एशिया में भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वहीं पाकिस्तान चाइना के अंदर जमा होगा, आप चाइना पूछेगा इसको क्या कर रहे हो तुम, मतलब क्यों हमारी जो है कंपनियों को इस तरीके का हो रहा है, पाकिस्तान वाले आएगा। दूसरा, निवेशकों का विश्वास यहाँ से उठ जाएगा, और जो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये यहाँ पर नकारात्मक इसका उदाहरण होगा। और हैंगेन का बयान वैश्विक स्तर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है और भारत के क्वाड और I2U2 एजेंडा को यहाँ पर यह बल देता है। अब साथियों बात करें कि ये सारी जब घटनाएं हुई हैं, इसके बीच में जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, इनका चाइना का यात्रा होने वाला है। साथियों समय का संयोग देखिए कि यह बंदी ठीक उस समय हुई है जब पीएम शहबाज शरीफ यहाँ पर चीन में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट फॉर्म यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, इधर बिजनेस बंद हो गया, कंपनियां बंद होकर चली गई। इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को गहरा सवाल यहाँ पर उठेगा। पाकिस्तान की उम्मीद है कि चीनी निवेशक पुनः यहाँ पर आकर्षित होंगे। सीपीईसी 2.0 को गति देना है, ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान को होकर भी सीपीईसी जाए। वहीं आईएमएफ के कर्ज से ये बाहर निकलना चाहते हैं और ग्वादर की छवि को जो है फिर से सुधारना चाहेंगे। वहीं हकीकत क्या है कि चीनी कंपनी पलायन से टूटा है। वहीं पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता जारी ही है। बलूचिस्तान में सुधार का खतरा जो मतलब खतरा है बलूचिस्तान बीएलए का, वो अभी बना ही हुआ है। सीपीईसी एमओयू मात्र वास्तविक निवेश न के बराबर है, यानी कि जो सीपीईसी का एमओयू साइन हुआ था निवेश एकदम न के बराबर। अब भारत की रणनीति के बारे में तो देखिए चाबहार को विकास को तेज कर रहा है भारत जल्द से जल्द चाहेगा कि जो ईरान है वो यहाँ पर बनो। वहीं वैकल्पिक ये कनेक्टिविटी है मिडिल ईस्ट तक भारत की पहुंच के लिए, और क्षेत्रीय साझेदारी, यानी कि यहाँ पर जो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए और जो सार्क है इसके माध्यम से दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रिता यानी कि कनेक्टिविटी को जो है यहाँ पर बढ़ाएगा। हिंद महासागर में नौसेना मजबूत होगी। क्वाड जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संगठन है, इसके तहत हिंद महासागर में और उपस्थिति यहाँ पर बढ़ेगी। जो पीओके है इसका मुद्दा यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीपीईसी और पीओके के गुजरने
पीओके से गुजरने के विरोध में जागरूकताएं बनाए रखेगा और सूचना और रणनीति की बात करें तो सीपीईसी की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर उजागर करे और विकासशील जो देश हैं उनमें चाइना के जो कर्ज देकर फंसाने की नीति है उसके बारे में अन्य देशों को यहाँ पर बताया। तो निष्कर्ष यही है कि जिसको गेम चेंजर्स कहा गया था वो यहाँ पर अब विफल हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी और विफल हो तो डीएलए के साथी हैं वो वहाँ पर और बढ़िया से हमला करें ताकि और भी जितनी कंपनियां हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर निकले। ठीक है, बाकी आप लोग कितनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।